नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। अभी थोड़ी देर पहले एक समाचार आया है जिसमें ट्रंप साहब ने फिर से भारत के विषय में टिप्पणी की है और बोला है 24 घंटे में भारत पर ज़्यादा टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ लगाने की बात अलग है और जो उन्होंने कहा पेनल्टी की बात 25% वो अलग है। भारत अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं है। रूस से तेल खरीदना युद्ध मशीन को ईंधन देने जैसा है। तो भाई ट्रंप साहब ये भी बता दो कहाँ से खरीदें। आखिर कोई तो दुकान होगी जहाँ से पेट्रोल हमें खरीदना पड़ेगा और आप हमें बताओगे इस समय रोटी खाओ, इस समय लेट जाओ, इस समय सो जाओ, इस समय आप काम करो। तो ये आपका जो तानाशाह रवैया है इसको पूरे विश्व में कोई नहीं मान रहा। ट्रंप ने कहा कि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज़्यादा है और यह लोग खुलकर नहीं कहते। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे भारत पर 24 घंटे के भीतर और ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने मंगलवार को बिजनेस चैनल CNBC को दिए टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा कि भारत अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं है। ट्रंप के मुताबिक भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। यह बात लोग खुलकर नहीं कहते। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका से बहुत ज़्यादा व्यापार करता है, लेकिन अमेरिका को भारत से उतना फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। ये 7 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा, लेकिन इस टैरिफ को अगले 24 घंटे के भीतर और बढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संतुलन नहीं है और भारत रूस के साथ व्यापार करके यूक्रेन के खिलाफ रूसी वार मशीन को ईंधन देने का काम कर रहा है। इस वजह से अमेरिका को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। तो अमेरिका से भारत का जो निर्यात है वो करीब 3.46 लाख करोड़ है और भारत से अमेरिका को जो निर्यात है वो 7.35 लाख करोड़ है। निर्यात में जो कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे, विमान और अंतरिक्ष यान से जुड़े पुर्जे हैं। और भारत जो भेजता है वो फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम डिवाइसेस, ज्वेलरी, पेट्रोलियम और कपड़े भेजता है। भारत ने कहा है कि अमेरिका भी तो रूस से यूरेनियम खाद ले रहा है। इससे पहले ट्रंप ने सोमवार को भी भारत पर और ज़्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद भारत ने पहली बार अमेरिका का नाम लेकर खुलकर जवाब दिया। ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा था कि भारत को परवाह नहीं है कि रूस हमले के कितने लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए मैं भारत पर टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूं, जिसको गुंडा टैक्स भी कहा जा सकता है। इसके जवाब में भारत ने रूस से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन EU को होने वाले निर्यात का आंकड़ा जारी कर कहा, अमेरिका अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, फर्टिलाइज़र और केमिकल का इंपोर्ट जारी रखे हुए है। यही हाल EU का है। ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत को निशाना बनाना गलत है। हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर ने भी एक कार्यक्रम में कहा कि दुनिया की व्यवस्था में अब किसी एक का दबदबा नहीं चलेगा। और बयान में जो 7 अहम बातें कही गई हैं वो ये हैं कि यूक्रेन संघर्ष के बाद अमेरिका ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट की स्थिरता को मजबूत करने के लिए रूस से भारत के तेल आयात को प्रोत्साहित किया था। भारत के आयात पर का मकसद जो है वह भारतीय उपभोक्ताओं के लिए किफ़ायती ऊर्जा मुहैया कराना है। भारत की आलोचना करने वाले वही देश खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। 2024 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67.1 बिलियन यूरो था। यह रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफ़ी अधिक है। यूरोप रूस व्यापार में न केवल ऊर्जा बल्कि उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा, इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल हैं।
जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, वो खुद अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए पैलेडियम उर्वरक रसायनों का आयात कर रहा है। इस लिहाज से भारत को निशाना बनाना गलत है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। अब जयशंकर साहब ने कहा कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जो काफ़ी उलझा हुआ है और अनिश्चित है। हम सभी चाहते हैं कि दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था हो जो सबके लिए बराबर और प्रतिनिधित्व वाली हो, ना कि कुछ देशों का दबदबा हो। अब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे खुले बाजार में मुनाफे के साथ बेच रहा है। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस के हमले से यूक्रेन के कितने लोग मारे जा रहे हैं। इस वजह से भारत में लगने वाला टैरिफ में भारी इजाफा करूंगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा था कि ऐसे खबरें हैं कि भारत ज़्यादा दिन तक रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने पिछले हफ्ते भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, जो 7 अगस्त से लागू होगा। टैरिफ की घोषणा के बावजूद भारत अमेरिकी दबाव को खारिज करते हुए समझौते पर राजी नहीं है। इससे ट्रंप बौखलाए हुए हैं। ट्रंप का 47% क्रूड खरीद रहे चीन का नाम नहीं ले रहे ट्रंप। अपने ही टैरिफ वार में उलझे ट्रंप भारत और रूस पर तो हमलावर है, पर चीन पर चुप्पी साधे हुए, जबकि आंकड़े बताते हैं कि रूस से क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। दिसंबर 2022 से जून 2025 तक रूस के कुल क्रूड ऑयल का 47% हिस्सा चीन को गया। वहीं भारत ने 38%, यूरोपीय यूनियन और तुर्की ने 6% क्रूड ऑयल रूस से आयात किया। टैरिफ की धमकी देने वाले अमेरिका ने रूस से 2024 में $3 अरब का आयात किया, जबकि इस साल के शुरुआती 5 महीने में अमेरिका रूस से $2.09 अरब का आयात कर चुका है। यह पिछले साल इसी अवधि में 24% अधिक है। इस साल यह आंकड़ा $4 अरब पहुंच सकता है। और ईयू ने 2024 में रूस से करीब $72.9 अरब का द्विपक्षीय व्यापार किया। वहीं 2023 में सेवाओं का व्यापार $18.6 अरब रहा। यह भारत के उस वर्ष या उसके बाद रूस से कुल व्यापार से कहीं अधिक है। ईयू ने 2024 में रूस से 1.65 करोड़ टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG आयात किया, जो 2022 के 1.521 करोड़ टन के रिकॉर्ड को पार कर गई है। रूस से यूरोप उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, दोहा, इस्पात और मशीनरी का भी व्यापार करता है। रूस भारत का टॉप ऑयल सप्लायर है। तो रूस जो है वो 17.8, इराक 9, सऊदी अरब 7 और अमेरिका 2.71। तो रूस बोला है कि अमेरिका टैरिफ को हथियार बना रहा है। रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए विकासशील देशों के खिलाफ उपनिवेशवादी नीति अपना रहा है। नव उपनिवेशवादी नीति में ताकतवर देश कमजोर देश पर सीधे कब्जा नहीं करते, बल्कि उन पर आर्थिक, राजनीतिक और फिर सैन्य दबाव डालकर उनसे अपने मुताबिक काम निकालते हैं। उसका कहना है कि अमेरिका जानबूझकर ऐसे देशों पर आर्थिक दबाव डाल रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की राह पर नहीं चलना चाहते। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा है कि अमेरिका अपने हितों के लिए राजनैतिक कारणों से आर्थिक पाबंदियां, टैरिफ शुल्क लगा रहा है, लेकिन इससे इतिहास की दिशा नहीं बदली जा सकती। उन्होंने रूस के पास ऐसे बहुत से देश हैं जो उनके साथ खड़े हैं, खासकर ग्लोबल साउथ में और ब्रिक्स समूह में। रूस इन देशों के साथ मिलकर सहयोग बढ़ाने और अमेरिका जैसे देशों द्वारा लगाए गए अवैध और एकतरफा प्रतिबंधों का विरोध करने के लिए तैयार है। और ट्रंप के सलाहकार बोले हैं कि भारत ईमानदारी से पेश नहीं आ रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर ने सोमवार को कहा था कि भारत अमेरिका के साथ ईमानदारी से पेश नहीं आ रहा। मिलर ने फॉक्स न्यूज़ पर एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत खुद को
हमारा करीबी देश बताता है, लेकिन इसके बावजूद वह हमारे सामानों को मंजूरी नहीं देता और अमेरिकी सामानों पर भारी टैरिफ लगाता है। मिलर ने आगे कहा कि भारत अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी का गलत फायदा उठाता है और अब रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से फंड कर रहा है। मिलर का बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव बना रहा है। मिलर ने कहा कि भारत अब चीन की तरह रूस का बड़ा ग्राहक बन गया है, जो हैरान करने वाली बात है। हालांकि स्टीफन मिलर ने यह भी माना है कि ट्रंप और मोदी के रिश्ते बेहद अच्छे रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अगर भारत ने संतुलन नहीं बनाया तो अमेरिका के पास सभी विकल्प खुले हैं। तो इसमें भारत पर टॉप 10 व्यापारिक साझीदार हैं। चीन जो है वो कुल ट्रेड 118.41, एक्सपोर्ट 16.66, इंपोर्ट 101.75 और घाटा जो है, घाटा या फ़ायदा जो है वो 85 है। और अमेरिका जो है वो पूरा एक ये टेबल दिया गया है जो आंकड़े अरब डॉलरों में हैं। तो राइटर्स का दावा भारतीय कंपनियों को कम फायदा है। राइटर्स ने 30 जुलाई को अपनी रिपोर्ट में कहा था भारत तेल कंपनियों जैसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम ने रूस से तेल की खरीदी रोक दी है क्योंकि छूट कम हो रही है और शिपिंग में दिक्कतें आ रही हैं। इसमें यह भी कहा गया कि पिछले एक सप्ताह से रूस से कच्चे तेल की मांग नहीं की गई। भारतीय रिफाइनरी रूसी कच्चा तेल कम खरीद रही हैं क्योंकि वहां से मिलने वाली छूट 2022 के बाद से सबसे कम हो गई है। अब रिफाइनरी को डर है कि रूस पर लगे नए प्रतिबंध से विदेशी व्यापार में मुश्किलें आ सकती हैं। यूरोपीय यूनियन ने 18 जुलाई को रूस को नए प्रतिबंध लगाए थे, जिससे रूसी तेल ऊर्जा उद्योग को अधिक नुकसान पहुंचाने के उपाय शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन रूसी तेल की कीमत बाजार मूल्य से 15% कम रखने की कोशिश कर रहा है। टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी तेल इंपोर्ट दुगना हो गया है। अप्रैल में ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद दुगनी कर दी है। अप्रैल जून तिमाही में इसमें सालाना आधार पर 114% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग अथॉरिटी NPPA ने 37 जरूरी दवाओं की कीमत में 10 से 15% की कीमत घटा दी है। इससे पैरासीटामोल, एटोरवासाटेटिन और एमॉक्सिसिलिन जैसी दवाएं शामिल हैं जो हार्ट, डायबिटीज़ और इन्फेक्शन के मरीजों के लिए ज़रूरी हैं। तो ये थी हमारी अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट दुगना हुआ है 15,000 करोड़ का अप्रैल जून 2024 में, 32,000 करोड़ का अप्रैल जून 2025 में। तो ये थी हमारी प्रस्तुति जो अभी ट्रंप ने ताज़ा बयान दिया है उसके विषय में। तो आपसे ये प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल, बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको समय अनुसार सही और अथेंटिव न्यूज़ मिलती रहे। इसके लिए आपको अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, ये हमारे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करना होगा और आप हमारे एपिसोड्स को पूरा सुने ताकि आपको सही और अथेंटिव जानकारी उपलब्ध हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू। और एक बार फिर से प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।